सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत आज मैं आप सभी को अटेंशन अर्थात अवधान के संबंध में बताने वाला हूँ। यह वीडियो एमए योग विज्ञान विभाग के अंतर्गत अध्ययनरत सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अवधान के स्वरूप, उसके निर्धारक तत्व, सिद्धांत और उसकी कुछ विशेषताओं के संबंध में बात करेंगे। अवधान संवेग और प्रत्यक्षण से रिलेटेड ही एक विधा है। उदाहरण के रूप में भी आज इसे हम समझते चलेंगे और वीडियो के उपरांत आप अवधान के संबंध में आने वाले क्वेश्चंस का आसानी के साथ उत्तर दे पाएंगे। आइए समझते हैं अवधान व उसका स्वरूप। प्रत्येक योग अध्यापक का अनुभव होता है कि कभी कभी कक्षा के अंदर विद्यार्थी अपने पाठों के प्रति सतर्क नहीं रहते। योग शिक्षक देखते हैं कि पाठ पढ़ाते समय कभी कक्षा के अंदर एक अव्यवस्था सी फैल जाती है, विद्यार्थी ध्यान देना बंद कर देते हैं और अध्यापक असंतुष्ट हो उठते हैं। वे जानते हैं कि जब विद्यार्थी ध्यानपूर्वक अपने पाठों को नहीं सुनेंगे तो उनका पढ़ाना निरर्थक हो सकता है। तो फिर इस तरह की असावधानी क्यों होती है? छात्र ध्यान से अध्ययन क्यों नहीं करते हैं? इसका उत्तर हमें अवधान को समझने के साथ ही ज्ञात हो सकेगा। मनुष्य प्रत्येक क्षण अनेक प्रकार की प्रत्यक्षीकरण, विचारों, प्रतिबिंबों, आवेगों व संवेगों का अनुभव करता है, लेकिन उनमें से बहुत कम ही हमारे मस्तिष्क में स्थान बना पाते हैं। उदाहरणार्थ, आप कुछ लिख रहे हैं, तब आपकी पूर्ण सजगता लिखने में रहती है, परंतु अर्ध चेतन से आप पेन, कॉपी, मेज, कुर्सी आदि के साथ भी सजग होते हैं। यह पूर्ण सजगता हमारे मस्तिष्क की क्रिया है। मानसिक प्रक्रिया ध्यान के ऊपर निर्धारित है, अर्थात पूर्ण सजगता ध्यान का केंद्र बिंदु बन जाती है। ध्यान का केंद्र बिंदु किसे चुना जाना है, यह हमारा मस्तिष्क निर्धारित करता है। यह मस्तिष्क की चुनाव प्रक्रिया ही अवधान कहलाती है। उदाहरण के अनुसार आप कुछ लिख रहे थे, पूर्ण सजगता लिखने में समाहित थी, परंतु तभी आपके पेन की इंक समाप्त हो जाती है और आपकी सजगता आपके पेन पर आ जाती है। अतः अवधान अब आपके पेन पर केंद्रित है। यह प्रक्रिया मस्तिष्क द्वारा पूरी की गई है, जिसके संबंध में शायद ही कभी आपने विचार किया होगा। अवधान को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अवधान मानव चेतना की एक प्रक्रिया है अथवा किसी विचार के मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से अंकित करने की प्रक्रिया है। यह एक सतत क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो मस्तिष्क में स्थित नाना प्रकार की विभिन्न वस्तुओं में से कभी एक को और कभी दूसरी को चेतना के ध्यान केंद्र में लाकर उपस्थित करती है। यह जो परिभाषा है, इसको अब आने वाले उदाहरणों से हम और अच्छे से प्रकार से समझने की प्रयास करेंगे। यहाँ जो हमने पहला उदाहरण लिया है वो योग कक्षा का है, आप इसे अच्छे से समझें। योग कक्षा में अभ्यास के समय शिक्षक द्वारा योगाभ्यास के लिए 25 छात्र छात्राओं को कुछ निर्देश दिए गए। सभी निर्देश स्पष्ट भाषा व उपयुक्त शैली में दिए गए थे, परंतु 25 में से केवल 15 छात्र ही निर्देशानुसार अभ्यास कर रहे थे। शेष 10 छात्र छात्राएं निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे थे। उन्हें दोबारा बताया गया, परंतु फिर भी 5 छात्र नहीं कर पाए। इसका तात्पर्य यही माना जाएगा कि कक्षा में 15 छात्र छात्राएं पूर्ण केंद्रित होकर शिक्षा ग्रहण करते हुए अभ्यास कर रहे हैं, परंतु 10 नहीं। इसमें 10 छात्रों का अवधान असंतुलित है, अर्थात 10 छात्रों की मानसिक सक्रियता अवरुद्ध है। अब हम दूसरे उदाहरण से इसे और अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे उदाहरण में हम एक ऐसे छात्र को लेते हैं जो पुस्तक को सस्वर पढ़ रहा है, उच्च स्वर में पढ़ रहा है। उसने अपनी पुस्तक का एक अध्याय पूर्ण कर लिया है। उसको सुनने वाले यही आकलन करेंगे छात्र बड़ा होनहार है, परंतु छात्र से अध्याय पढ़ने के बाद पूछा गया कि इस अध्याय का सारांश बताओ। छात्र नहीं बता पाता है। छात्र ने अध्याय को पढ़ा, परंतु उसके ध्यान का केंद्र कहीं और था। उसकी ज्ञानेंद्रिय कार्य पुस्तक पढ़ने में कर रही थी, परंतु उसका संज्ञान कहीं और दूसरी घटना पर विचारशील था।
यहाँ अवधान पुस्तक पढ़ने पर नहीं माना जाएगा। अवधान के प्रकार। अवधान 3 प्रकार का होता है, एक ऐच्छिक, एक अनैच्छिक और एक अभ्यासिक। ऐच्छिक वह अवधान होता है जो आंतरिक प्रेरणा से स्वेच्छा से होता है। अनैच्छिक वो होता है जो बाह्य प्रेरणा से और अपनी इच्छा के विरुद्ध अवधान किया जाता है। और अभ्यासिक अवधान वो होता है जो बार बार अभ्यास करने के बाद मनुष्य अपनी आदत बना लेता है। अब हम अवधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। यहाँ अवधान की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। अवधान का जो स्वरूप है वो चयनात्मक होता है, सिलेक्शन मेथड होता है। अवधान में शारीरिक मुद्रा भी होती है, किसी न किसी मुद्रा में आप बैठकर अपना ध्यान लगाते हैं, ध्यान का ही एक पार्ट है। इसमें चंचलता पाई जाती है, बार बार बदल सकता है। अवधान केवल एक बार में एक ही जगह होता है, इसका विभाजन नहीं हो सकता। यदि आप किसी कमरे में बैठे हैं और अपनी ट्यूबलाइट को देख रहे हैं तो तभी आपका ध्यान आपके सीलिंग फैन पर भी जा सकता है। अवधान का विस्तार संक्षिप्त रूप में हो सकता है। अवधान उद्देश्यपूर्ण होता है और जो ये अवधान है इसमें पूर्ण सजगता तो होती ही है, साथ में अर्धचेतन के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ गौण रूप से जुड़ी हुई होती हैं। अब हम अवधान के जो निर्धारक तत्व हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। अवधान करने के लिए आप में अभिरुचि की आवश्यकता होनी चाहिए। आदत भी अवधान का एक निर्धारक तत्व हो सकता है। जिज्ञासा और अर्थ, मीनिंग। अगर आप किसी चीज़ को जानना चाहते हैं और आपके अंदर तीव्र संवेग है उसे जानने का, तो आप अपनी जिज्ञासा और उसका अर्थ जानने के लिए उसमें पूर्ण रूप से सजग हो जाएंगे, तभी आपका अवधान घटित हो जाएगा। कभी कभी आवश्यकता के आधार पर भी अवधान को घटित होते हुए देखा गया है। मनोवृत्ति, आपका जो एटीट्यूड है और आपका प्रशिक्षण है, ये भी आपके ही घटक हैं। ये घटक भी अवधान के ही हैं। अब हम अवधान के कुछ सिद्धांतों का यहाँ चर्चा करेंगे। जो अवधान है जो अभी तक हमने पढ़ा है उसे हम चयनात्मक अवधान भी कहते हैं, जिसके 3 सिद्धांत हैं: मार्ग विरोधी सिद्धांत, नॉर्मन एवं बोबरो सिद्धांत और नाइसर मॉडल। एक दीर्घीकृत अवधान भी होता है। दीर्घीकृत से तात्पर्य लंबे समय तक किसी वस्तु पर ध्यान लगाए रखना भी दीर्घीकृत अवधान कहलाता है। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब रडार से आंकड़े लेने के लिए ऑपरेटर को बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना था, तब यह समस्या उत्पन्न हुई थी। तब मनोविज्ञानियों ने दीर्घ अवधान के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जिसमें कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला है प्रत्याशा का सिद्धांत, दूसरा है जेरिसन का सिद्धांत, तीसरा है संकेत पहचान सिद्धांत, चौथा है उत्तेजन सिद्धांत और पांचवा है अभ्यसन सिद्धांत। मैं समझता हूं कि यह जो मेरा लेक्चर है, जो कि अटेंशन अवधान के ऊपर मैं दे रहा हूं, और जो आपकी सामान्य मनोविज्ञान की ये वीडियो सीरीज चल रही है, ये एमए योग विज्ञान विभाग 2nd सेमेस्टर के लिए उपयुक्त है। और इसमें हमें सिद्धांतों को बहुत गहराई से नहीं देखना है। कुछ सिद्धांत हैं जिनका हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें जैसे गेस्टोल्ट सिद्धांत है, थॉर्नडाइक के बनाए गए सिद्धांत हैं, उनकी चर्चा हम आने वाली वीडियो में करेंगे। मैं समझता हूं कि आज की इस
सामान्य मनोविज्ञान की वीडियो से आप अटेंशन को अच्छे से समझ गए होंगे और आने वाले अपने एग्ज़ाम में आप अवधान के संबंध में प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा आपके मन में है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।